हेलो एंड गुड आफ्टरनून। आई होप आप सबका संडे अच्छे जा रहा हो। और हम फिर आ गए हैं आपके साथ संडे की दोपहर बिताने, आपके साथ इंस्टा लाइव पे जुड़ने के लिए। हम जैसे कि हर संडे हम लेके आते हैं एक एक्सपर्ट जो आपके सवालों के जवाब देते हैं, और इस संडे भी हम वही करने वाले हैं। इस संडे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर आशीष अरोड़ा, जो डॉक्टर सेफ हैंड्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। और जो भी लोग हमें जुड़ रहे हैं उनको डॉक्टर सेफ हैंड्स के बारे में बता दूं। डॉक्टर सेफ हैंड्स एक ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन है। आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और आपकी सेक्सुअल हेल्थ से जुड़े कोई भी सवाल है, कोई भी कंसल्टेशन आपको चाहिए, तो आप डॉक्टर सेफ हैंड से बात कर सकते हैं। अक्सर हमारी सेक्सुअल हेल्थ को लेके हमें चिंता रहती है, शर्म आती है, किससे पूछे किससे नहीं पूछे। तो ऐसे में आप डॉक्टर सेफ हैंड से बात कर सकते हैं। सो जुड़ने डॉक्टर सेफ हैंड्स से डॉक्टर आशीष अरोड़ा। हेलो डॉक्टर आशीष। Good morning. Can you hear me? यस, आई कैन हियर यू ऑल राइट। आपका स्वागत है लव मैटर्स के इंस्टा लाइव पे। Thank you so much. Thank you. सभी viewers को very happy Sunday and a very relaxing Sunday. थैंक यू। एंड हम अभी अपने व्यूअर्स को डॉक्टर सेफ हैंड्स के बारे में थोड़ा सा बता रहे थे कि कैसे Sure. ये ऑनलाइन सर्विस है जिसका वो फायदा उठा सकते हैं। तो थोड़ा सा आप उनको बताना चाहेंगे डॉक्टर सेफ हैंड्स के बारे में। So हम जानकारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के को जल्दी डायग्नोज करना, उनके टेस्ट करना, उनका ट्रीटमेंट करना बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है इसमें। क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है हमारे देश में, इसको बहुत टैबू माना जाता है, बहुत स्टिग्मा माना जाता है, जिसकी वजह से लोग इन्फेक्टेड होते हैं लेकिन साइलेंटली सफर करते हैं बहुत बीमारियों से, और एसटीडी मतलब जाने अनजाने में दूसरे लोगों को फैला भी देते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है। बहुत ही केयरिंग डॉक्टर्स, काउंसलर्स, बहुत ही केयरिंग टीम है जो बिल्कुल आपको ईज पे रखती है और आपकी जितनी मदद हो सके करती है। तो अगर आपको सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी कोई भी तकलीफ हो, आपके प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई भी तकलीफ हो, डॉक्टर सेफ हैंड्स को गूगल करिए और आपको सारी हेल्प मिल जाएगी। तो किस तरह की हेल्प मिल सकती है? आज कुछ सवाल हम आपके सवाल थे वो हम डॉक्टर आशीष से पूछने वाले हैं। इससे आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे और एक आपको आइडिया भी लग जाएगा कि डॉक्टर सेफ हैंड्स आपको किस किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो डॉक्टर आशीष, शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल ये है कि हम अक्सर एसटीआई और एसटीडी की बात करते हैं। एसटीआई और एसटीडी में फर्क क्या होता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, एसटीडी जैसे नाम है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अब फर्क ये है कि मुझे एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ लेकिन मेरी बॉडी की इम्यूनिटी ने उसको ओवरकम कर लिया, उसको ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दिया और मुझे डिजीज नहीं हुई। तो मुझे एसटीआई तो हुआ था लेकिन मुझे बीमारी नहीं हुई। तो ये बड़ा महीन सा फर्क है, जिसको अगर हम कोविड के एग्जाम्पल से समझे तो लोग एकदम अंडरस्टैंड करेंगे। हमने देखा कोविड में कि एक घर में 5 लोग थे, एक को सिम्टम्स आए और सभी 5 का कोविड टेस्ट किया गया। तो जो एक इंसान जिसको सिम्टम्स थे उनको डिजीज हुई, बाकी 4 लोगों में कोई सिम्टम नहीं थे लेकिन उनका टेस्ट पॉजिटिव आया, तो मतलब वो इन्फेक्टेड तो थे लेकिन उन्हें कोविड की वजह से कोई डिजीज नहीं हुई। तो ये आमतौर पर होता है कि हम कई बार हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, जो माइनर इन्फेक्शंस होते हैं, वो हमारी बॉडी अपने आप ओवरकम कर लेती है और कोई डिजीज डेवलप नहीं होती है। तो हम लोग बेटर टर्मिनोलॉजी एसटीआई को मानते हैं क्योंकि हम एसटीआई के स्टेज पे ही उसको पकड़ लेना चाहते हैं, डिजीज के स्टेज पे हम उसे जाने नहीं देना चाहते। तो एसटीआई इज अ बेटर टर्मिनोलॉजी। तो इन्फेक्शन हम कैच करते हैं और वो डिजीज में बदलते हैं या नहीं बदलते, उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम इम्यूनिटी बेटर करेंगे तो हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी कम होंगे। लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के लिए कुछ और एक्स्ट्रा केयर रखने की जरूरत है, जिनके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्डोम्स का यूज। अब एक नया सवाल आया है कि क्या क्योंकि लोगों के मन में एचआईवी एड्स को लेके तो बड़ा वो है, बट क्या हर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से जान का खतरा रहता है? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि किसी भी एसटीडी से जान का खतरा नहीं है आज के
तारीख में मॉडर्न मेडिसिन इतनी एडवांस्ड है कि कोई भी एसटीआई आपके लिए जानलेवा नहीं है, भले ही वो एचआईवी क्यों ना हो, हेपेटाइटिस सी क्यों ना हो, सिफिलिस क्यों ना हो। बस आपको एक चीज करनी है कि आपको उसको वक्त पे डायग्नोज करना है। अगर आपने उसे वक्त पर विद इन इन्फेक्शन के विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स आप उसे डायग्नोज कर लेते हैं अपनी रेगुलर टेस्टिंग करा के, या जब भी कोई सिम्टम फील करते हैं टेस्ट करा के, तो हल बहुत ही आसान है। एचआईवी में भी हम लोग एचआईवी के लोग डायग्नोज करते हैं, उनको एआरटी पर डाल देते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। उसमें उनका जो वायरस है वो बॉडी से एकदम खत्म हो जाता है। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड U इक्वल्स टू U, अनडिटेक्टेबल इज इक्वल टू अनट्रांसमिटेबल। तो एक एचआईवी पॉजिटिव पर्सन जो न्यूली डिटेक्टेड है वो आज की डेट में पूरी अपनी जिंदगी जिएगा, फुल लाइफ जिएगा। अगर वो मेल है या फीमेल है वो शादी भी कर सकते हैं। उनको जब वायरल सप्रेशन में है तो उनके पार्टनर को भी एचआईवी नहीं होगा, वो एचआईवी नेगेटिव बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। जानलेवा तब है जब आप टेस्ट नहीं कराएंगे और प्रॉपर इलाज वक्त से नहीं चालू करेंगे, तब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और एक बात तो जानलेवा की है। दूसरी बात, फीमेल्स में हम लोग देखते हैं कि बड़े सारे एसटीडीज होते हैं, जैसे क्लेमीडिया हो गया। वो लेडीज को छोटा मोटा सा इन्फेक्शन होता है, कुछ एंटीबायोटिक्स खा लेती हैं, ठीक हो जाता है, पर वो क्लेमीडिया बॉडी से जाता नहीं है। तो वो आपके फेलोपियन ट्यूब्स में स्वेलिंग कर सकता है, जिसकी वजह से आगे कंसेप्शन में, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। तो एक तो स्टेज है कि कॉम्प्लिकेशंस, तो हम दोनों चीजों से बच सकते हैं, प्रॉपर टाइमली डायग्नोसिस से, कॉम्प्लिकेशन से भी और डेथ से। तो एसटीडी एसटीआई से डरना नहीं है, लेकिन उनके बारे में जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। तो हमें पता कैसे चलेगा, लाइक व्हाट आर द सिम्टम्स जिसके लिए हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो डायग्नोस कर सके कि कोई एसटीआई तो नहीं है। तो क्या सिम्टम्स हैं जिनके लिए आप लोगों को बोलेंगे कि गो टू अ डॉक्टर? तो मैं ये कहूंगा कि हमें सिम्टम्स का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी एसटीडीज ऐसी हैं, और जैसे कई लोग की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उस केस में भी हो सकता है हमें सिम्टम्स आए ही ना इनिशियल स्टेज में। फॉर इंस्टेंस एचआईवी में 40 से 50% लोगों को कोई सिम्टम नहीं आएगा जब तक फुल ब्लोन एड्स नहीं हो जाएगा 5-6 साल में। तो सिम्टम्स पे हमें रिलाय नहीं करना चाहिए। अगर हमारा कोई पोटेंशियल एक्सपोजर हुआ है, अनप्रोटेक्टेड है या अननोन पार्टनर है, या किसी भी तरीके से हम समझते हैं कि मुझे अपने सामने वाले पार्टनर का स्टेटस क्लियर नहीं है पर मेरा सेक्सुअल इंटरेक्शन तो हो गया, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके या हमारे वेबसाइट पे आके बात करके आप ठीक समय पर, जब विंडो पीरियड क्रॉस कर जाए, तो टेस्ट करा लें, पहली बात। अब दूसरी बात सिम्टम्स की आती है, क्या कॉमन सिम्टम्स हैं? तो सबसे कॉमन सिम्टम्स आपका, अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है तो जेनाइटल एरिया में, या डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेक्स अ पर्सन हैज, ओरल सेक्स, वजाइनल सेक्स, और एनल सेक्स, रेस्पेक्टिव एरिया में कोई रैश हो जाना, कोई बम्प हो जाना, रेडनेस होना, कुछ लालपन हो जाना, मतलब कोई भी ऐसा साइन जिससे हमें लगे कि इन्फ्लेमेशन है, ये पहला सिम्टम है। दूसरा सिम्टम आपका हुआ यूरिन पास करने में बर्निंग होना, या मोशंस पास करने में बर्निंग होना अगर एनल सेक्स है तो। तीसरा आपके बॉडी एक होना, या आपको किसी फीवर आ जाना, मतलब फ्लू लाइक सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, फीवर, बॉडी एक, टायर्डनेस फीलिंग, ये एक सिम्टम है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में कोई वॉर्स हो जाना, कोई स्किन में कोई ऐसे चेंजेस आना जो कि अबनॉर्मल हैं। अगर हम लेडीज की बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो उनके केस में कुछ टिपिकल सिम्टम्स होते हैं जो कि जल्दी आ जाते हैं। वो है कि अबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, और ये डिस्चार्ज इची भी हो सकता है, फाउल स्मेलिंग भी हो सकता है। ये सिम्टम्स फीमेल स्पेसिफिक हैं। और एक और सिम्टम है फीमेल स्पेसिफिक की, पेन व्हाइल हैविंग सेक्स। सो दीज आर दी अर्ली सिम्टम्स। अगर ये कोई भी सिम्टम आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और रेलेवेंट टेस्ट्स जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं उन्हें कराना चाहिए। अब हम हमारे इंडियन कल्चर की बात करते हैं, जहां पर एसटीआई टेस्टिंग को टैबू माना गया है, बट एक वेस्टर्न कल्चर भी है जहां पर लोग एसटीआई टेस्टिंग को ऐसे मानते हैं जैसे हम आजकल सब लोग अपना कोलेस्ट्रॉल, किडनी फंक्शन, थायराइड फंक्शन, शुगर, सारे टेस्ट रूटीन में कराते हैं, बहुत सारे लोग 6 महीने, साल के अंदर। तो बेस्ट तो ये है कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, साल में एक बार अपने स्क्रीनिंग टेस्ट करा लें, तो दैट विल बी द आइडियल सिनेरियो। तो वही कल्चर की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ डॉक्टर आशीष। अगर हमें खुजली होती है, इरिटेशन होती है, जलन होती है, तो अक्सर हम डॉक्टर के पास जाने में शर्माते हैं, घबराते हैं। और सबसे अच्छा तो लेडीज में तो सबसे नारियल तेल लगा लो, सब ठीक हो जाएगा, ये बहुत कॉमन है। तो ऐसे में आप डॉक्टर्स क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इस
जब वो इस स्टेज पे नहीं आते और बाद की स्टेज में आते हैं तो शायद आपके लिए भी ज्यादा मुश्किल हो जाता होगा। तो इस नारियल तेल वाली सिंड्रोम के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी तरह का ऑयल इरिटेंट है, राइट? कोई भी ऑयल आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स इतने सेंसिटिव हैं, वहां की म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन इतनी सेंसिटिव है, आप कोई भी ऑयल अप्लाई करेंगे, अगर वहां पर इन्फेक्शन है तो वो इरिटेट करेगा और आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। The only time when maybe an oil can be used is lubrication while having sex. उसमें भी oil is not a good choice. Oil अच्छी choice नहीं है। हमारे water based lubricants होते हैं जैसे KY जेली वगैरह, वो बहुत बेस्ट रहते हैं, कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं है उनसे, कोई इरिटेशन का खतरा नहीं है। तो अगर आपको वजाइनल पेन, डिस्चार्ज या इचिंग हो रही है, नारियल तेल लगाने से फायदा नहीं मिलेगा आपको। बेस्ट है कि आप डॉक्टर से सलाह लें बेसिस योर सिम्टम्स, क्योंकि अब वजाइनल इचिंग, डिस्चार्ज तो जरूरी नहीं है एसटीआई हो। एक फंगल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है, जो कि एसटीआई हो भी सकता है, जनरली एसटीआई नहीं होता है, वो बहुत आराम से ट्रीट हो जाता है। पर एक बार आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। और जरूरी नहीं है कि हर इन्फेक्शन में के लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, आपको अपना फिजिकल एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन कराना है। जो सिंपल इस तरह के सिम्टम्स होते हैं वो आप फोन पे बात करके या ऑनलाइन कंसल्टेशन करके भी फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं। अगर उसका निवारण नहीं होता है तब आप फिजिकली जाके डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बॉडी के सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, बिकॉज जहाँ तक हमारे प्राइवेट पार्ट्स की बात है, लोग कोशिश करते हैं कि चला जाए अपने आप। वो मत करिए, क्योंकि वो जाएगा नहीं, वो और कॉम्प्लिकेटेड होकर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो मत हाँ करिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। हो सकता है कि आपने ऑयल वगैरह लगा लिया, लेकिन आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ने उस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लिया, लेकिन आपके अंदर वो इन्फेक्शन अभी भी है। अब वो इन्फेक्शन है पर आपके सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो आप एक कैरियर स्टेट में हैं, आप अपने पार्टनर को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है आप इन्फेक्टेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं। तो एक बार चले जाइए डॉक्टर के सेफ नहीं, हैंड्स कहीं के पर भी पास। नहीं, कोई भी नियरेस्ट डॉक्टर के पास, हमारे पास साइंस स्वागत है, पर कहीं पर भी, पर बात करें डॉक्टर से, जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं, जरूर बात करें। बिल्कुल। अब थोड़ा इन्फेक्शन डिजीज से थोड़ा हटके एक सवाल है डॉक्टर आशीष। एक है कि कैन फिंगरिंग ऑफ वजाइनल एरिया में उंगली से स्ट्रोक्स करने से अगर सीमन हाथ में है तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? और ये वाइडर क्वेश्चन भी है कि अगर इंसर्शन नहीं है और उसके बावजूद लाइक किसी तरीके से सीमन का इंटरेक्शन हुआ है तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। ये सवाल हमारे डॉक्टर सेवेंस प्लेटफॉर्म पे हमारी जो लेडी डॉक्टर्स हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर इस सवाल को फेस करती हैं। तो इसमें हम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो लेते हैं। जब एक कपल सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है तो ऐसा तो नहीं होता कि वो इजैकुलेशन है और वो हाथ में है और उससे फिंगरिंग करते हैं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि फिंगर्स के ऊपर प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड लगा रह जाता है। कई दफे सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान एक थिन लेयर ऑफ प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड होती है या कुछ वेटनेस होती है, वो कैसी भी वेटनेस हो सकती है। पर अब उससे जनरली जब फिंगरिंग होती है तो प्रेगनेंसी का खतरा है, पर बहुत कम है, बहुत कम है। अगर हम प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड की बात करें तो उसमें सीमन होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। फॉर प्रेगनेंसी टू हैपन हमें मिलियंस ऑफ स्पर्म्स चाहिए, उनमें से एक फर्टिलाइज करता है, उसमें से कितने लाइव स्पर्म्स है, कितने मोटाइल स्पर्म्स है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और मैं आपको कोई नंबर नहीं दे पाऊंगा, वो केस टू केस बेसिस पर है, बट रिस्क प्रेगनेंसी का कम है, ज्यादा नहीं है। और इसमें एक फैक्टर और है कि अगर जो फीमेल पार्टनर हैं वो अपने फर्टाइल विंडो पीरियड में तो नहीं है, क्योंकि अगर वो फर्टाइल पीरियड में है, फर्टाइल पीरियड जैसे 28 डेज की साइकिल है, तो 12 से 12th डे से लेकर 16th डे तक हमने उसको मोस्ट फर्टाइल पीरियड माना है। अगर वो उस फर्टाइल पीरियड में है और उस टाइम पर बहुत कम मात्रा में भी स्पर्म इंट्रोड्यूस हो जाता है वजाइनल कैनाल के अंदर, तो प्रेगनेंसी का खतरा होता है। पर अगेन मैं कहूंगा ये कम है, रेयर चांस है, बट ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा इसमें एक और एंगल आता है, जो मतलब टिपिकली पहला सवाल तो लेडीज का यही होता है कि प्रेगनेंसी का क्या मेरा खतरा है। तो हम असेसमेंट ऐसे ही करते हैं कि आप बताएं कितना फ्लूइड होगा, आर यू श्योर कि वो सेमिनल फ्लूइड था कि कुछ और था, दे आर नेवर श्योर।
फिर हम उनसे पूछते हैं कि आपका फर्टिलिटी का, आपका पीरियड्स का डे कौन सा चल रहा है। अगर वो बिल्कुल इनिशियली आफ्टर पीरियड्स है और दे आर क्लोज टू देयर पीरियड्स, वी टेल देम रिलैक्स, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। इफ दे आर इन द फर्टाइल पीरियड, देन वी टेक अ कॉल, केस टू केस बेसिस पे कॉल लेते हैं, उनको हम मॉनिटरिंग पे लगा देते हैं कि आप जो है जल्दी से जल्दी, जब भी आपका अगर पीरियड मिस होता है तो विल बी डूइंग यूरिन टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी और अ ब्लड टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। अगर बहुत हमें ऐसा लगता है कि ज्यादा अमाउंट में सेमिनल फ्लूइड अंदर हो सकता है गया हो, तो फिर हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से उसका निवारण करते हैं। थैंक यू डॉक्टर आशीष। तो इसमें खतरा है, थोड़ा कम है लेकिन है। तो अगर ऐसा कुछ इवेंट हुआ है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए और उस रिस्क को कम कर दीजिए। अगर अभी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर आशीष अरोड़ा के साथ। डॉक्टर आशीष अरोड़ा डॉक्टर सेफ हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं और सेक्सुअल हेल्थ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। तो अगर आपको पास सेक्सुअल हेल्थ को लेके कोई सवाल है तो अभी हमें पूछ सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं मास्टरबेशन को लेके, तो मास्टरबेशन को लेके हमारे वीडियो सीरीज में पीछे जाइए। डॉक्टर आशीष ने भी इसके ऊपर जवाब दिए हैं और डॉक्टर शिशिर जो है हमारे साथ जो उससे पहले एपिसोड में जुड़े थे उन्होंने भी जवाब दिए हैं। तो मास्टरबेशन के जितने भी क्वेश्चन थे उनके लिए हमारे पिछले इंस्टा लाइव में जाके जरूर देखिए, बहुत डिटेल में बात किया है हम लोगों ने। आपके और कोई सवाल है तो हमें भेजिए, हम अभी डॉक्टर आशीष के सामने उनको रखेंगे। अभी जैसे लोग हमें सवाल भेजते हैं, हमारे पास एक और सवाल है डॉक्टर आशीष। आजकल सर्वाइकल कैंसर के बारे में बहुत बात हो रही है और बहुत सारे लोगों में, यंग लोगों में एडवाइस जा रही है, शायद इसका बचाव भी पॉसिबल है अनलाइक अदर कैंसर। तो इसके बारे में हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताएंगे क्या होता है और इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। श्योर, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखिए, सर्विकल कैंसर, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं सर्विक्स क्या है। सर्विक्स माउथ ऑफ द यूट्रस है, राइट। जहां वजाइनल कैनाल एंड होती है वहां से सर्विक्स स्टार्ट होता है। सर्विक्स के अंदर एक ओपनिंग होती है जिससे स्पर्म अंदर जाता है यूट्रस में और आगे फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो सर्विक्स है वो कैंसर प्रोन उसको बोला गया है। ये जो एरिया है इसमें जो कैंसर होता है उसको सर्विकल कैंसर कहते हैं। ऑब्वियसली सर्विकल कैंसर सरप्राइजिंगली एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस की वजह से होता है। तो ये समझने की बात यह है कि एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और एचपीवी, जिसके 100 से ज्यादा स्ट्रेन्स हैं। एचपीवी को दुनिया का सबसे कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन माना गया है। तो एचपीवी ऑलमोस्ट मान लीजिए कि 80% लोगों को एचपीवी का इन्फेक्शन होता है। लेकिन एचपीवी 99%, मोर देन से 90 to 95% फॉर श्योर, यंग मेल्स फीमेल्स एचपीवी को अपनी बॉडी से खत्म कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो एचपीवी इन्फेक्शन सर्टेन केसेस में, तो मैंने आपको जैसे बताया कि 100 स्ट्रेन्स हैं एचपीवी के, उसमें से 16 ऐसे स्ट्रेन्स हैं जो कि कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन्स हैं, जिनको हम हाई रिस्क स्ट्रेन बोलते हैं। अगर इस स्ट्रेन से, खासकर लेडीज में इस स्ट्रेन से इन्फेक्शन होता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ 8, 10, 20, 15, 20 ईयर्स एक लॉन्ग रेंज में सर्विकल कैंसर में तब्दील हो सकता है। तो सर्विकल कैंसर जो है जानलेवा है, लेकिन सर्विकल कैंसर से बचना बहुत ही आसान है। मैं आपको सर्विकल कैंसर की अगर स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि इन इंडिया हर 7 मिनट में सर्विकल कैंसर से एक डेथ होती है। तो मतलब करीब 200 से ज्यादा लेडीज की पर डे हमारे देश में सर्विकल कैंसर से डेथ हो रही है। और इट इज लाइक एक प्लेन डेली क्रैश होता है जिसमें सिर्फ लेडीज हैं और हम लोग जागरूक नहीं हैं। और कैंसर कैसे हो रहा है? एक वायरस से हो रहा है। वायरस को कंट्रोल करना, इसको वायरस को हैंडल करना बहुत ही आसान है। 2 तरीके हैं। पहला, वैक्सीनेशन, सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन। सर्विकल कैंसर वैक्सीन जो है बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, जब बच्चे प्यूबर्टी अचीव करते हैं 9 साल के बाद आप कभी भी लगा सकते हैं। 11-12 एक आइडियल एज है। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इनको सर्विकल कैंसर वैक्सीन लगना चाहिए। सर्विकल कैंसर वैक्सीन लगने के बाद में सर्विकल कैंसर होने का खतरा खत्म हो जाता है। अब बॉयज को क्यों लगे? गर्ल्स को तो लग रहा है, समझ में आ रहा है। बॉयज को इसलिए क्योंकि बॉयज को भी एचपीवी इन्फेक्शन होता है, पर उनमें सर्विक्स नहीं होती है तो उनको सर्विकल कैंसर नहीं होता है। तो बॉयज और मेल्स विल एक्ट एज कैरियर्स। दे विल नॉट सफर फ्रॉम द वायरस बट दे विल ट्रांसमिट द वायरस टू द फीमेल्स। और मेल्स में रेयर केस में पेनाइल कैंसर होता है, पर वो इंसिडेंस बहुत ही कम है। सारा फोकस हमारा सर्विकल कैंसर पे होना चाहिए। तो पहला बचाव का तरीका वैक्सीनेशन।
दूसरा बचाव का तरीका रेगुलर स्क्रीनिंग। अब जैसे अगेन मैं विदेशों की बात करूं तो वहां पर एक नॉर्मल एक प्रैक्टिस है कि आफ्टर 25 इयर्स ऑफ एज एवरी लेडी गोज फॉर अ पेल्विक एग्जामिनेशन और अ पैप स्मीयर। पैप स्मीयर में हम लोग दो काम करते हैं, एक तो सर्विक्स के सेल्स को देखते हैं कि कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, दूसरा ये देखते हैं कि उनके अंदर कोई एचपीवी वायरस तो नहीं है। तो अब आज की दुनिया में और हम एडवांसमेंट हो गई और आगे आ गए हैं। आज की डेट में अगर कोई लेडी हमारी सेटिंग में पैप स्मीयर कराने से घबराते हैं, शर्माते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहते हैं, तो एचपीवी टेस्ट खुद अपने घर में कर सकते हैं। उनको सिर्फ एक सैंपल स्वयं लेना है, पेनलेस है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक टैम्पोन लाइक डिवाइस है, वो आप यूज करके उसको टेस्ट ट्यूब में डालिए, लैब पे भेज दीजिए, लैब वाले पिक कर लेंगे और आपका अगर आपको एचपीवी इन्फेक्शन है, हाई रिस्क स्ट्रेन है, तो वो डायग्नोज हो जाएगा और इस स्टेज पे उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो सर्विकल कैंसर से इन दो तरीकों से बहुत ही आसानी से बचा जा सकता है। अब ये बड़ा हमारे दुर्भाग्य है कि जब ये दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, फिर भी हमारे यहाँ पर सर्विकल कैंसर की वजह से डेथ्स हो रही हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो डॉक्टर आशीष, आज का आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी और वो सर्वाइकल कैंसर के लिए भी रेलेवेंट है, बट जितनी भी हमारी एसटीआई के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मानना है कि ये मुझे नहीं होगा, ये किसी और को होने वाली प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं तो हम लोग ये सब तो हमने सुना ही नहीं कभी अपने आसपास। अब सुना इसलिए नहीं क्योंकि इन चीजों के बारे में काफी शर्म है हमारे समाज में, लेकिन जैसे कि आपने एक बताया, हर 7 मिनट में कैंसर हो रहा है और रोज एक प्लेन क्रैश हो रहा है जिसमें सिर्फ विमेन है। तो ये इस भ्रांति को हम कैसे कम करें कि भाई ये हमारे समाज में सब तरफ है, अगर हमने सुना नहीं तो इसका मतलब ये है नहीं। तो क्या बोलते हैं ना कि वो कबूतर अपनी आंख बंद करके या ऊंट अपना रेत में सर रख के बैठा हुआ है, कुछ वही सिचुएशन है। तो सेक्सुअल हेल्थ को लेके लोगों को कैसे हम एनकरेज कर सकते हैं कि ये हो रहा है और अपनी चेकिंग करवानी जरूरी है? तो इस केस में मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पर जो हमारे समाज के नेता हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, या चाहे वो फिल्म स्टार्स हों या एक्टिविस्ट हों, खासकर फीमेल्स को, उनको आगे आना पड़ेगा। क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है कि वी स्वीप इट अंडर द कारपेट। हम, अब जैसे आपने बोला, हम आंख मूंद लेते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं। तो अब बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, लेडी फीमेल फिल्म स्टार्स हैं, जिनको अलग अलग तरह के कैंसर्स हुए हैं, वो आगे आके कैंपेन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। तो हमारे सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, उन लोगों को इस कॉज को टेकअप करना चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात, पाठ्यक्रम में, टेक्स्ट बुक्स में हमें इन चीजों को हाईलाइट करना चाहिए अर्ली एज से। जब बच्चा बायोलॉजी पढ़ रहा है, 7वीं 8वीं क्लास में है, 9वीं क्लास में है, वहां पर हमें इन चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। शायद हम अभी सेक्स एजुकेशन के लिए शायद हमारा देश रेडी नहीं है, बट कभी तो ये भी हमें करना पड़ेगा। अर्ली एज में बच्चों को बताना पड़ेगा सेक्स एजुकेशन के बारे में, हमें उन्हें समझाना पड़ेगा ताकि दे डोंट फॉल प्रे टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। और तीसरी चीज जो आप लोग कर रहे हैं, लव मैटर्स कर रहा है, पूरी शिद्दत से, पूरी अपनी गुड इंटेंशन से इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस फैला रहा है। ऐसे आप और अवेयरनेस फैलाएं और ऐसे और प्लेटफॉर्म्स बने जो इन चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाएं, ताकि लोगों के अंदर से वो झिझक टेस्ट कराने की या डॉक्टर से मिलने की खत्म हो। देखिए, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मेरा कार्डियक सिस्टम है, मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मेरा मेटाबॉलिक सिस्टम है। मुझे कोई भी तकलीफ होती है, मुझे लंग्स का इन्फेक्शन होता है, मैं तुरंत डॉक्टर के पास चले जाता हूँ। मुझे लगता है मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाता हूँ। ऐसे ही एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अगर इसमें कोई तकलीफ है तो आप आके डिस्कस करें, शेयर करें अपने डॉक्टर से। पब्लिक में शेयर करने के लिए कौन कह रहा है, बट आप अपने केयर प्रोवाइडर से जरूर बात करें, या जिसके साथ आप, अगर कोई यंग फीमेल्स हैं और वो हिचक रही हैं, तो दे शुड कॉन्टैक्ट देयर फ्रेंड्स, देयर सिस्टर्स, somebody senior who can guide them. बट बोले, बात जरूर करें, पूछे जरूर, सीक केयर। बात करने से ही बात बनती है, और यही बात लव मैटर्स हमेशा कहता है कि बात करिए, लव मैटर्स से पूछिए, डॉक्टर से, फैन से पूछिए, हम आपको बताएंगे। शर्माइए मत, क्योंकि आपकी सेक्सुअल हेल्थ आपकी बाकी बॉडी के हेल्थ से के बराबर या ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बारे में आप शर्माते हैं। तो शर्माइए मत। डॉक्टर आशीष और आरती आपसे कह रहे हैं कि आइए, अपने सवाल पूछिए और अपनी हेल्थ बनाइए। इसी के साथ हमारा आज का लव इंस्टा लाइव खत्म होता है। डॉक्टर आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का संडे बहुत अच्छा जाए, इसकी शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद, नमस्ते।
थैंक यू सो मच।